रीना ने शहर की चकाचौंध छोड़कर अपने पुराने गांव देवगढ़ की ओर रुख किया था। दादी के मृत्यु के बाद बरसों से वीरान पड़ा पुश्तैनी घर अब उसके जिम्मेवारी था। गांव वाले इस हवेली से एक अजीब दूरी बनाए रखता था। उनकी आंखों में एक अनकहा भय साफ झलकता था। रीना इन सब बातों को एक अंधविश्वास मानती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य इस घर को जल्द से जल्द बेचकर अपनी पुरानी शहरी दुनिया में लौटना। घर की हर दीवार और लकड़ी की फर्नीचर एक अजीब खामोशी ओढ़े हुए थे, मानो कई पुराना रहस्य छुपाए बैठे हो। शुरुआती कुछ रातें शांत थी, लेकिन जल्द ही असामान्य घटनाएं शुरू हो गई। रात के गहरे सन्नाटे में उसे कभी दूर से किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देती, तो कभी कमरे की तापमान इतनी कम हो जाती कि हड्डियों तक ठंडक पहुंच जाती। बिजली के बल्ब बेवजह टिमटिमाते और बंद पड़े दरवाजे अपने आप खुल जाते। रीना ने पहले इन सब बातों को पुराने घर की हवा या फिर दीवारों का नतीजा माना, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये उसके कल्पना से भी बढ़कर था। उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे हर रात भयानक सपने आते, जिनमें एक काली भयानक आकृति उसे घूर रही होती है। सपने में एक नक्शेदार आईना उसे बार बार दिखाई देता, जो दादी के कमरे में रखा था। रीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और एक दिन दोपहर को घर में सफाई करते करते उसे दादी की पुरानी संदूक में एक धूल से सनी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट भी फीकी हो गई थी। ये डायरी उसकी परदादी की थी और उसमें गांव के एक प्राचीन तांत्रिक सोहनलाल का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र था। डायरी में दर्ज था कि बहुत समय पहले गांव की एक युवती को उसी तांत्रिक ने धोखे से आत्मा बनाकर इसी घर में कैद कर रखा था। आत्मा ने तांत्रिक से बदला लेने की कोशिश की थी, पर वो उस नक्शेदारी आईने में फंसकर रह गई। परदादी ने लिखा था कि आत्मा अपनी प्रतिशोध और शांति दोनों चाहती है, और जो भी इस घर में आता है वो उसे अपना शत्रु मान लेती है। रीना को लगा कि ये सभी बातें केवल एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन डायरी में लिखी बातें उसके सपने और अनुभव से एक अजीब तरह की मेल खाती थी, जिससे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे रीना डायरी के और भी पन्ने पलटते गई, उसे पता चला कि उस आत्मा को माया के नाम से जाना जाता था। माया एक शक्तिशाली तांत्रिक के षड्यंत्र का शिकार हुई थी, जिसने उसकी सुंदरता और शक्ति का दुरुपयोग किया था। डायरी में कुछ अनुष्ठानों और बचाव के तरीकों का उल्लेख था, लेकिन अधिकांश पन्ने कटे फटे या खराब हो चुके थे। रीना को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप के जाल में फंस चुकी है। घर की हर आवाज और हर खामोशी उसे भयभीत करने लगी थी। घटनाएं अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे, अलमारियों से किताबें नीचे आ गिरती, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। रात में काली छायाएं उसके नजरों के सामने से गुजरती और कभी-कभी उसे अपने बिस्तर के सामने किसी के होने के उपस्थिति महसूस होती। दादी के कमरे का वही पुराना आईना अब कभी-कभी चमकने लगता। उसकी सतह पर धुंधली आकृतियां बनती और मिटती रहती। रीना की नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी थी और वो हर पल दहशत में जी रही थी। एक अमावस की रात, जब गहरा अंधेरा चारों तरफ छाया था, रीना अपने कमरे में थी। अचानक दादी के कमरे से एक जोरदार आवाज आई,
जैसे कोई भारी वस्तु गिरे हो। वो बिल्कुल डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि वही पुराना नक्शेदारी आईना जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उन टूटे हुए टुकड़ों में भी एक काली धुंधली परछाई उसे साफ दिख रही थी, जो सीधे रीना को घूर रही थी। उस परछाई की आंखों में असीम पीड़ा और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भागना चाहती हो। वो समझ गई कि ये आत्मा अब सिर्फ मुझे डरा नहीं रही, बल्कि मुझे अपना शिकार बनाना चाहती है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो माया उसकी ऊर्जा सोख रही है, उसे अपनी ओर खींच रही है। घर की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सदियों पुरानी धूल और सड़ने की बदबू। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रीना को लगा जैसे वो इस घर के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। तभी धुंधली परछाई आईने के टुकड़ों में से ऊपर उठी और एक साकार रूप लेने लगी। वो एक विकराल और भयानक महिला की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थी। उसका हाथ रीना की ओर बढ़ा और रीना को लगा जैसे बर्फीली हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार से गुजर गया हो। उसकी रूह कांप उठी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। माया की आकृति अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। रीना ने तुरंत अपनी दादी की आवाज याद की, जो हमेशा कहती थी, डर के आगे भी विश्वास होता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन उन पुरानी प्रार्थनाओं को दोहराना शुरू कर दिया, जो दादी उसे सिखाया करती थी। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करने लगा, माया की आकृति थोड़ी सी झिझकी। कमरे की ठंडी हवा में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और रीना को अपने पैरों में हल्की सी जान महसूस हुई। वो छोटी सी उम्मीद की किरण थी, जिससे उसे भागने की हिम्मत मिली। उसने अपने बची हुई शक्ति को एकत्रित किया और मुख्य दरवाजे की ओर चीखते हुए भागने लगी। माया की आकृति उस पर फिर से हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रीना का अटूट विश्वास उसे लगातार ताकत दे रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और आश्चर्यजनक से वो दरवाजा खुल भी गया। रीना ने बिना पीछे मुड़े अंधेरे से निकलकर सुबह की पहली किरण की ओर दौड़ लगाई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस शापित घर और उसमें कैद माया को उसने पीछे छोड़ दिया। गांव वालों ने जब सुबह उसे हाँफते हुए देखा, तो उनकी आंखों में वही पुरानी डर और समझदारी भी थी। उन्होंने रीना से कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाकर अपने पुराने गांव के अभिशाप का पुष्टि की। रीना ने उस घर को कभी नहीं बेचा और न ही दोबारा उस घर की ओर रुख किया। उसे पता था कि कुछ बुराइयां हमेशा के लिए अनसुनी और अनछुई ही छोड़ देना चाहिए। देवगढ़ का वो पुराना घर आज भी खड़ा है, खामोश, अपने भीतर एक सदियों पुराने राज को छुपाए हुए। और अमावस्याओं की रातों में आज भी वहां से फुसफुसाहटे की आवाजें सुनाई देती है, जो किसी को भी उस ओर जाने से रोकती है। तो आज की कहानी यहीं तक। कहानी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसी ही एक अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।